हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं आपके सामने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास लेकर आई हूँ। मैंने अपने इस चैनल पर हिस्ट्री ऑफ हरियाणा स्टार्ट करा रखी है, जिसमें मैं एंशेंट ऑलरेडी करा चुकी हूँ। 20 से 21 मिनट की वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मिडिएवल मध्यकालीन भारत का इतिहास, जो कि सारा हरियाणा से रिलेटेड भी होगा। जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं प्रीवियस ईयर और आपके जो भी लेटेस्ट पेपर चल रहे हैं, सभी को देखते हुए रिसर्च करने के बाद मैंने ये क्लास बनाई है। आप इसे अंत तक देखें तो आप अपने पेपर में बहुत सारे नंबर इसमें से ले पाएंगे हिस्ट्री में। तो स्टार्ट करते हैं बिगर टाइम वेस्ट करें। तो हरियाणा का मध्यकालीन इतिहास हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हरियाणा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रहा है, क्योंकि इसकी जो जोग्राफिकल कंडीशन ऐसी है कि ये पंजाब की तरफ से या नॉर्थ की तरफ से या एशिया की तरफ से कोई भी आएगा तो ये दिल्ली के लिए गेटवे के काम करते थे। तो दिल्ली ज़्यादातर राजधानी रही है, तो बहुत सारे युद्ध जो हैं वो हरियाणा में इसी वजह से हुए हैं। तो मध्यकालीन इतिहास है हरियाणा का, वो ज़्यादातर युद्ध ही इसमें और यही पेपर में पूछे जाते हैं। तो जैसे कि गजनवी, जो महमूद गजनवी था, उसने थानेसर में अटैक करा था 1014 में। उसने कई सारे मंदिर लूटे और जो विष्णु भगवान की चक्र स्वामी की जो ब्रॉन्ज की मूर्ति थी वो गजनी ले गया था। तो कब ले गया था? 1014 में। दूसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जो दिल्ली फाउंड करी, यानी दिल्ली किसने खोजी, दिल्ली का नाम रखा था वो था अनंगपाल तोमर सेकंड द्वितीय। तो अनंगपाल तोमर सेकंड को सूरजपाल के नाम से भी जाना जाता था। उसने क्या बनाया? उसने सूरज कुंड बनाया, जो कि फरीदाबाद में है। अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बैटल ऑफ तराइन, जिसको तराइन के युद्ध बोला जाता है, वो कहाँ हुए थे? वो हुए थे जो आज का जो टाइम है उसमें करनाल में। तो मॉडर्न तराउरी क्षेत्र थे, लेकिन वो करनाल में पड़ते हैं। तो 3 युद्ध हुए थे तराई में, आपको याद करने होंगे। पहला जो हुआ था वो 1191 में, दूसरा उसी के अगली साल 1192 में, और तीसरा 1216 में। जो 1191 में हुआ था वो पृथ्वीराज चौहान तृतीय और मोहम्मद घोरी के बीच में हुआ था। पृथ्वीराज चौहान कहाँ से ऑपरेट कर रहे थे? असीगढ़ फोर्ट से कर रहे थे। तो पेपर में पूछा जाए कि असीगढ़ फोर्ट किससे रिलेटेड है, तो पृथ्वीराज चौहान से रिलेटेड है। इसमें किसकी जीत हुई थी? इसमें पृथ्वीराज चौहान तृतीय की जीत हुई थी। ये वापस लौट गया था, ये फिर अगली साल दोबारा लौट कर आया। दोनों के बीच में फिर युद्ध हुआ, लेकिन दूसरी बार जो है वो मोहम्मद घोरी जीत गया। मोहम्मद घोरी किस वजह से जीता? वो इस वजह से जीता क्योंकि जो लोकल रूलर्स थे उनके बीच में एकता नहीं थी, और जो कन्नौज का जयचंद था उसने बिट्रेल कर दिया था, धोखा दे दिया था। तो इसी से ये बहुत इंपॉर्टेंट युद्ध इसलिए है क्योंकि इसी से हमारे देश में जो है दिल्ली सल्तनत की नींव रखी गई थी, इसी युद्ध के बाद। तीसरा जो युद्ध हुआ था वो शमसुद्दीन इल्तुतमिश और तजालदीन इल्दिज के बीच में हुआ था, और इसमें जो जीता था वो इल्तुतमिश जीता था। तो इल्तुतमिश के जीतने से दिल्ली सल्तनत इस टाइम पे और ज़्यादा मजबूत हो गई थी। नेक्स्ट हम इम्पोर्टेंट पढ़ते हैं, ये सारे फैक्ट आप एज इट इज़ याद करें। नेक्स्ट हमारे पानीपत के 3 युद्ध। तो सबसे पहले याद रखें 1526 में पहला, दूसरा 1556 में, और तीसरा 1761 में। जो पहला बैटल हुआ था वो 1526 में 21 अप्रैल 1526 को हुआ। तो आप डेट याद रखें, कई बार पेपर में एग्जैक्ट डेट पूछ ली जाती है। तो 21 अप्रैल 1526 में हुआ। बाबर और इब्राहिम लोदी इन दोनों के बीच में हुआ। इसमें इब्राहिम लोदी मारा गया और बाबर विजेता हुआ। बाबर ने इसमें तोप खाने का प्रयोग किया, ये याद रखना। इस युद्ध से क्या हुआ? भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई। और जो इब्राहिम लोदी की अगर टॉम पूछी जाती है तो वो भी पानीपत में है। नेक्स्ट हमारा सेकंड बैटल ऑफ पानीपत जो है वो अकबर के बीच में और हेमू यानी हेमचंद्र विक्रमादित्य, जो कि रेवाड़ी से थे, इन दोनों के बीच में हुआ। अकबर का जो युद्ध था वो बैरम खान के नेतृत्व में हुआ। इसमें अकबर विजेता हुआ, और इसके जो हेमचंद्र विक्रमादित्य हैं उनकी समाधि भी जो है वो पानीपत के शोधापुर में है, ये भी याद रखना, ठीक है। और हेमचंद्र विक्रमादित्य ने लगातार 22 युद्ध जीते थे, लेकिन इस युद्ध में उनकी आंख में तीर लग गया, जिस कारणवश वो इसको जीत नहीं पाए। नेक्स्ट हमारा जो इसकी भी डेट याद रखना, 5 नवंबर 1556 में ये दूसरा जो युद्ध था वो लड़ा गया। और अगर कोई पूछे कि दिल्ली में हेमू राजा कब बना था, तो थोड़े से दिन के लिए बना, लेकिन डेट कभी कभी पेपर में पूछ ली जाती है, 7 अक्टूबर 1556 में। तीसरा बैटल जो पानीपत का था वो मराठाओं के बीच में और अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुआ था। इसमें अहमद शाह अब्दाली जीते थे,
जो कि अफगान के थे, और मराठा सेना का नेतृत्व किया था वो सदाशिवराव भाऊ ने किया था। इसमें बहुत सारे 1 लाख से भी ज़्यादा सैनिक जो मराठाओं के मारे गए थे। कहा जाता है कि उसमें एक ऐसा माना जाता है कि खून से इतना ज़्यादा खून हो गया था कि एक आम का पेड़ था वो काला हो गया पूरा, तो वहाँ उसको काला अम्ब बोला जाता है और उसको वार मेमोरियल की तरह रखा गया है। काबुली बाग मस्जिद जो है वो पानीपत में है, ये भी ध्यान रखना। जब पहला युद्ध हुआ था 1556 में, उसकी खुशी में उसने एक मस्जिद बनवाई थी, काबुली बाग मस्जिद, वो पानीपत में है। तो ये बाबर ने बनवाई थी, ये भी याद रखना, ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अब हम पढ़ते हैं सल्तनत पीरियड हरियाणा के अंदर। तो सल्तनत पीरियड जो पूरा कंप्लीट जो है 1206 से 1526 तक है। तो जैसा हमने देखा कि जो घोरी था, यहाँ पे घोरी का युद्ध हुआ था, वो जीता तो सल्तनत की नींव पड़ी। अब जब ये मर गया तो घोरी का दूसरा नाम मुइजुद्दीन भी था, ये भी याद रखना। तो वो जो है 1206 में नमाज पढ़ रहा था तो खोखर जनजाति के लोगों ने उसको मार दिया। उसके मारने के बाद उसके ही गुलाम ने, कुतुबुद्दीन ऐबक था, वो राजगद्दी पे बैठा, जो कि तुर्की था। उसने किसकी शुरुआत करी? गुलाम वंश की शुरुआत करी, और दिल्ली मतलब गुलाम वंश और दिल्ली सल्तनत की शुरुआत कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 में करी। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना। तो उसने जो कैपिटल थी, दिल्ली से कैपिटल लाहौर शिफ्ट करी, किसने करी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने करी। जब कुतुबुद्दीन ऐबक जो है 1210 में मारा गया, तो जब वो मर गया तो उस 3 जो थे, जाट, अहीर और मेव, इन तीनों ने बहुत सारे विद्रोह करे थे। अब 1210 में इसके मरने के बाद, कुतुबुद्दीन ऐबक के मरने के बाद इल्तुतमिश राजा बना। इसने, ये पूछा जाता है पेपर में, इक्ता सिस्टम किसने शुरू करा? तो इक्ता सिस्टम इल्तुतमिश ने शुरू करा। इक्ता सिस्टम होता है कि कैसे वो गवर्न करता था, मतलब राज जैसे गांव होते हैं इस तरीके से। तो इक्ता होता था, उसको मुक्ता और वाली भी बोलते थे। तो इक्ता उसने इक्ता में उसने डिवाइड कर दिया कि इस तरीके से यहाँ पे राज करेंगे, उनको पावर दे दी, सिविल, जुडिशरी और मिलिट्री सारी पावर दे दी। दिल्ली जो था, दिल्ली भी एक इक्ता था, जो सबसे बड़ा इक्ता था वो दिल्ली ही था। दिल्ली को 4 पार्ट में डिवाइड कर रखा था, एक ईस्ट की तरफ जमुना रिवर, वेस्ट की तरफ झांसी, ऊपर शिवालिक और नीचे मेवात। इस तरीके से दिल्ली का इक्ता बनाया था। उसके बाद इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि रजिया सुल्तान, तो रजिया सुल्तान का भी जो राज रहा वो 1236 से 1240 तक रहा हरियाणा के अंदर, दिल्ली सल्तनत के अंदर। उसने जो है, लेकिन उसको 1240 में कैथल में मार दिया गया, वहाँ के लोकल लोगों ने 14 अक्टूबर 1240 में। जब वो दिल्ली की तरफ बढ़ रहे थे तो उनको मुइजुद्दीन बहराम ने हराया, और फिर उसके बाद वो कैथल पहुंची तो उसको 14 अक्टूबर 1240 में मार दिया गया। उसके बाद एक इम्पोर्टेंट बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं, बलवन और हरियाणा। तो बलवन जो था वो मामलुक डायनेस्टी से था, उसके पास भी इक्ता था पहले। तो बलवन किससे था पूछा जाए तो मामलुक डायनेस्टी था। रजिया के बाद जो है बहुत सारे वीक रूलर्स आए, और लेकिन बलवन की सहायता से नसरुद्दीन महमूद जो है वो राजा बने तब तक। तो बलवन जो था वो बहुत ही पावरफुल था और बहुत क्रूर भी था वो। तो उसके पास कौन सा इक्ता था? उसके पास झांसी का इक्ता था और रेवाड़ी का इक्ता था। 1260 में सुल्तान नसरुद्दीन ने, क्योंकि जो मेव थे उस टाइम पे बलवन और उनको बहुत परेशान कर रहे थे और दिल्ली सल्तनत को पूरी चुनौती दे रहे थे, तो नसरुद्दीन ने ऑर्डर दे दिया बलवन को 1260 में कि मैं उनके ऊपर मेवातियों को उनको मतलब एक तरीके से कि उनका राज खत्म करा जा रहा है, उनके ऊपर अटैक करने का उसने ऑर्डर दिया। तो मेवातियों का जो सरदार था एक तरीके से वो था मलका। तो उस बहुत सारे इस विद्रोह जो है इस टाइम पे हुए। तो उसने क्या करा, बलवान ने बहुत सारे लोगों को मारा, इसमें बच्चे, बूढ़े हों, आदमी हो, सबको उसने मरवाया। ये कौन से इलाके एरिया की बात है? कोहापा, जो कि हरियाणा मेवात के हिल्स हैं। फिर उसके बाद जब इन्होंने मेवों को मारने के बाद उनको, मलका को और 250 उसके जो साथी थे उनको बंदी बनाया और दिल्ली लेके आए, और हौज रानी एक तरीके से उसको सेलिब्रेट करा, और वहाँ पे उन सबको भी बहुत ही बुरी तरीके से मारा। तो ये बलवन से रिलेटेड बहुत ही, उसको 1266 में फिर जो ये बलवन था ये राजा बना, तो इसको गयासुद्दीन बलवन के नाम से जाना गया। इसने ये जो है फिर इसने राजगद्दी संभाली 1266 में। किसने? बलवन ने। इसने एक किला बनवाया था गोपालगिर में, ये भी याद रखना।
इसने इक्ता को, तो पहले इक्ता बनाया, अब इक्ता को इसने और 6 में और डिवाइड कर दिया, यानी जैसे तहसील होती है ऐसे। बलवान के जो पावर बेसिस थे वो हांसी, रेवाड़ी और रोहतक थे, ये याद रखना। नेक्स्ट अब हम पढ़ते हैं खलजी, खिलजी, और उसके बाद हम देखेंगे तुगलक। तो खिलजी का कौन फाउंडर था? वो था जलालुद्दीन फिरोज खलजी। कब करा उसने? जून 1290 में उसने इसकी स्थापना करी। ठीक है, जो ये खिलजी का जो टाइम पीरियड है वो 1290 से लेकर के 1320 तक है। इन्होंने क्या करा? इन्होंने जो पहले जो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था, ये भी एक इक्तादार था, यानी इसके पास भी कैथल का इक्ता था। बाद में इसने अपना खिलजी डायनेस्टी स्टार्ट करी। इसने चौहान रणथंभौर के चौहान को कैप्चर कर लिया। उसके बाद जो इनका फेमस हुआ खिलजी डायनेस्टी में, जो सबसे फेमस है वो अलाउद्दीन खिलजी है, जिसका टाइम पीरियड 1256 से लेके 1316 तक है। ये याद रखना, ये एक महान, इसका जो मतलब महान शासक है खिलजी का, वो अलाउद्दीन खिलजी है। उसने मंगोल आक्रमणों को कई बार विफल किया। घोड़ों की ब्रांडिंग करी, यानी उनके ऊपर दाग, एक निशान बनाता था। सैनिकों का भी वो एक अलग तरीके से विवरण करता था। चेहरा प्रणाली उसने स्टार्ट करी। दक्षिण भारत तक जो है अलाउद्दीन खिलजी ने अपना राज्य का विस्तार किया। प्राइस कंट्रोल पॉलिसी भी उसने ही स्टार्ट करी। खिलजी काल में हरियाणा दिल्ली सल्तनत का ही हिस्सा था, ये भी याद रखना। नेक्स्ट हम जो है इसमें इम्पोर्टेंट सारे पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं तुगलक डायनेस्टी। वो 1320 से लेकर के 1414 तक थी, ये ध्यान रखना। तो ये तुगलक डायनेस्टी कब बनी, कब उसकी नींव रखी गई? जब बैटल ऑफ सरस्वती हुआ था 1320 में। तो ये भी याद रखना कि बैटल ऑफ सरस्वती से ही के बाद ही तुगलक डायनेस्टी बनी। तो इसका कौन था? गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक इसके फाउंडर थे 1320 में, जैसे कि बताया कि ये युद्ध हुआ। तो मोहम्मद बिन तुगलक था, ये इसका पेपर में पूछा जाता है कि किसने दिल्ली से दौलताबाद जो अपनी कैपिटल शिफ्ट करने की कोशिश करी? तो वो मोहम्मद बिन तुगलक ने, लेकिन फिर उसकी वो सफल नहीं रही, फिर वापस उसने वहां से दिल्ली कर दी। इसने टोकन करेंसी की शुरुआत करी थी मोहम्मद बिन तुगलक ने, लेकिन वो भी फेल्ड हुई क्योंकि ये स्टैंप लगाना ही भूल गया अपनी करेंसी में। उसके बाद जो पेपर में पूछते हैं फिरोज शाह तुगलक के बारे में पूछते हैं, क्योंकि इसने बहुत ही सारे कार्य करवाए थे, जैसे नगर भवन, इसने यमुना के सारे बहुत सारे कैनल्स यानी नहर बनाई थी इसने 2 शहरों का फाउंडेशन के, एक फतेहाबाद बनाया इसने अपने बेटे फतेह खान के नाम पे। तो कब बनाया फतेहाबाद? 1352 में। और किसने बनाया? फिरोज शाह तुगलक ने बनाया। एक इसने हिसार फिरोजा, हिसार का मतलब क्या होता है? किला ही होता है इसका मतलब। तो हिसार फिरोजा बनाया इसने, जो वर्तमान हिसार है, ये 1354 में। एक 52 और 54 में, ये दोनों ही नाम आपको याद रखने हैं। इसने सिंचाई के लिए वेस्टर्न यमुना में कैनाल भी बनाया। बहुत सारी नई तरीके से इसने खेती बाड़ी की शुरुआत करी। गुजरी महल बनाया। लाठ की मस्जिद भी फिरोज शाह तुगलक ने ही बनाया। तो ये सारे पॉइंट इसके रिलेटेड याद रखने हैं। 16 दिसंबर 1398 में तैमूर ने दिल्ली पर अटैक करा और उसने सुल्तान नसरुद्दीन महमूद शाह तुगलक को हरा दिया। जब तैमूर ने अटैक करा तो हरियाणा के लोगों ने बहुत सफ़र किया। गांव के गांव जला दिए गए, खेती उजाड़ दी गई, बहुत लोग मारे गए। इसके बाद जब ये अटैक हुआ 1398 में तैमूर का, उसके बाद जो शासक था वो जो दिल्ली सल्तनत के ना रह करके जो लोकल कंट्रोल छोटे छोटे उसमें जो चला गया, यानी जो वहाँ के लोग थे वो कंट्रोल करने लगे। इसमें दौलत खान ने कोशिश तो बहुत करी कि दिल्ली सल्तनत को वो बनाए रहें, लेकिन फिर भी खिजर खान ने उसको हरा दिया। खिजर खान ने हरा दिया उसको। और उसके सेंटर कौन कौन से थे? रोहतक, नारनौल, झज्जर। ठीक है। उसके बाद क्या बनी? सैयद डायनेस्टी इन दिल्ली 1414 में। अब कौन से आ गया? अब सैयद डायनेस्टी। सैयद डायनेस्टी किसने बनाई? खिजर खान ने। किसको हराया था इसने? दौलत खान। दौलत खान किससे रिलेटेड था? वो दिल्ली सल्तनत से रिलेटेड था। तो अब सैयद डायनेस्टी आ गई। सैयद शासक जो थे वो मेवाती लोग थे, उनके डिसऑर्डर को कंट्रोल नहीं कर सके। फिर बहलोल लोदी ने दिल्ली को यानी 1491 में उसने उसको सीज कर दिया, उसको कैप्चर कर लिया और वहाँ पे अलग अलग जगह अफगान के ग्रुप को सेटल कर दिया जमींदारों के साथ में। सिकंदर लोदी ने फिर इसको हरा, तातर खान को हराया। ये भी ध्यान रखना, सिकंदर लोदी ने फिर किसको हराया? तातर खान को हराया अंबाला में। इसका साथ किसने दिया? हसन खान मेवाती। एक हसन खान मेवाती का नाम भी इसमें याद रखना आपको, क्योंकि जो 1527 में
युद्ध हुआ था खानवा का। किसका युद्ध था वो? राणा सांगा का। राणा सांगा का युद्ध था वो, और उसका बाबर का युद्ध था। तो उसमें राणा सांगा का साथ हसन खान मेवाती ने दिया और उसमें उसकी वीरगति प्राप्त होगी, वो मारे गए उसमें। तो हसन खान मेवाती का नाम भी याद रखना। हसन खान मेवाती कहाँ का राजा था? मेवात, गुड़गांव, नारनौल, कन्नौज और अलवर। तो ये पूछा जाए तो ये भी ध्यान रखना। तो इसके हसन खान मेवाती, और जब ये सारे पहला जब युद्ध हो गया था, जैसे हमने फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत पढ़ा था, तो जब वो 1526 में हुआ, फिर 1527 में खानवा का युद्ध हुआ। तो इस तरीके से दिल्ली इनका जो ये रूल कर रहे थे तुगलक डायनेस्टी वाले, इनका एकदम खत्म हो गया। और उसके बाद से मुगल साम्राज्य की स्थापना कर दी बाबर ने। इसके बारे में हम अब अगले वीडियो में पढ़ेंगे। एक क्लास और होगी मिडिवल हिस्ट्री की, जिसमें हम और भी जितने इम्पोर्टेंट पॉइंट रह गए हैं और कोई बैटल्स रह गए हैं, उनमें हम पूरी मिडिवल हिस्ट्री को कंप्लीट कर लेंगे। ऐसी ही इम्पोर्टेंट क्लास से जुड़े रहने के लिए आप हमारे दी एग्ज़ाम प्रो चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें, और जो भी कोई क्वेरी हो तो आप उसमें कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।